हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनंदन सिंह। और आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि हम कैसे भी किसी डाटा को अपने डाटाबेस में स्टोर करते हैं। यहाँ पर हम डाटाबेस का यूज़ करेंगे मंगोडीबी का, और नोड.जेएस के थ्रू कोड लिखेंगे। यानी कि नोड.जेएस में अगर कोई भी डाटा नोड.जेएस के थ्रू हम कोई भी डाटा कैसे हम अपने डाटाबेस मंगोडीबी में स्टोर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम सारा कोड करेंगे। लाइक न्यू फ़ोल्डर। चलिए इसे वीएस कोड के थ्रू हम खोल लेते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं हम करने क्या वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम डाटाबेस का यूज़ करेंगे जो मंगोडीबी है, और एक डाटा होगा जिसको हमको स्टोर करना रहेगा उस डाटाबेस में। तो इसका पूरा अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अपना जो भी नोड.जेएस का सर्वर है वो अपने डाटाबेस से कनेक्शन करना होगा। उसके बाद हमें एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा, स्कीमा तैयार करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर डाटा। और उसके बाद हम डाटा को इंसर्ट करेंगे। यही तीन यही तीन फॉलोइंग हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम एक पहली बात तो हम सबसे पहले नोड.जेएस में एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। इसके लिए हमें एक कमांड रन करना पड़ेगा, npm init। नोड.जेएस में प्रोजेक्ट बनाने के लिए या कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक कमांड रन कराना पड़ता है, npm init। देख सकते हैं, इसको इंटर कर देंगे। चलिए यहाँ पर कुछ सारा पैकेज है, न्यू फोल्डर ही रहने देते हैं, वर्जन नहीं रहता है, डिस्क्रिप्शन कोई देना नहीं है। इंटर करते जाएंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे पैकेज डॉट जेसन नाम का फाइल आ चुका है। अब इसके बाद हमको एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि रहेगा मंगूस। मंगोडीबी डाटा को के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए या मंगोडीबी का यूज़ करने के लिए हमको मंगूस मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करना ईजी है, लिखेंगे हम npm आई मंगूस। देख सकते हैं npm आई मंगूस, उसको एंटर करेंगे तो हमारा मंगूस स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होना। थोड़ा टाइम वेट कीजिए। यस, ये भी हो गया। हम देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल में मंगूस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। लाइक बना सकते हैं हम इंडेक्स डॉट जेएस, एंड इसमें हम देख लेते हैं सारा चीज़ सही चल रहा है कि नहीं। चलिए वेट, कंसोल डॉट लॉग, तो हमको आउटपुट आ जाना चाहिए। यस, आ चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कोड लिखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिक्वायर करेंगे मंगूस का। यानी कि मंगूस का यूज़ सबसे पहले होगा क्योंकि हमको डाटाबेस को सबसे पहले कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मंगूस का रिक्वायर करेंगे। तो हमारे नोड.जेएस में कैसे भी किसी भी मॉड्यूल को कैसे रिक्वायर किया जाता है, सिंपल है। उसके लिए हम एक कोई वेरिएबल ले लेंगे, कॉन्स्ट मंगूस इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर दे देंगे क्या, मंगूस। तो हमारा मंगूस आ चुका है, रिक्वायर कर चुके हैं। अब आता है हमारा इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो उसके लिए सिंपल सा लिखेंगे मंगूस डॉट कनेक्ट, यानी मंगूस डॉट कनेक्ट। इस कनेक्ट के अंदर हम अपने डाटाबेस का यूआरएल डाल देंगे, यानी डाटाबेस के सर्वर का यूआरएल डाल देंगे। तो डाटाबेस हमारा लोकल में प्रेजेंट है, इसके लिए हम अपना डाटाबेस ओपन कर लेंगे मंगूस। जैसे पहले खोलेंगे यहाँ पर एक यूआरआई लिंक है, इसको कॉपी कर देंगे एंड यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मंगूस को रिक्वायर किया एंड उसके बाद उसके साथ कनेक्ट किया। अब हम करेंगे
एक कनेक्शन को फाइनल इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्ट जैसे डाटाबेस ले लेते हैं। उसके बाद मंगूस डॉट कनेक्शन लिख देंगे। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इवेंट हैंडलर चलाते हैं, लाइक डाटाबेस पे, कि हमारा कोई एरर नहीं ना होगा जब कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश होगा, या अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो हमें एक कंसोल लॉग में आउटपुट प्रिंट करा लेंगे कि डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए हम करेंगे डाटाबेस db डॉट ऑन। इसके अंदर दे देंगे अगर एरर है एक एरो फंक्शन का पास करेंगे। console.log there is something error while connecting database। इसी को कॉपी करेंगे, जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ऑन की जगह ऑन से हो जाएगा। एरर की जगह हम लिख सकते हैं ओपन, और यहाँ पे लिख देंगे कि डाटाबेस इज कनेक्टेड, डाटाबेस इज कनेक्टेड। तो ये हमारा हो गया। इसको रन करके देखते हैं कि हाँ एरर आता है कि कनेक्टेड दिखाता है। तो जैसे रन करेंगे तो देखिए आउटपुट आया डाटाबेस इज कनेक्टेड, यानी कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है हमारे डाटाबेस से। अब आता है हमारा मॉडल तैयार करना, यानी कि अकॉर्डिंग टू डाटा हमको एक मॉडल तैयार करना रहेगा। उसके लिए चलिए एक और फाइल बना लेते हैं, लाइक कोई एक मॉडल बनाते हैं जैसे फैमिली के नाम से फैमिली डॉट मॉडल डॉट जेएस। इसके अंदर हम मॉडल तैयार करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं मंगूज को रिक्वायर, तो वही है, यहाँ से कॉपी कीजिए, सॉरी ऊपर का कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, इसके बाद हमको स्कीमा तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका स्कीमा तैयार। इसके लिए चलिए पहले एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट, और फैमिली स्कीमा लेते हैं, फैमिली स्कीमा। यहाँ पर लिखेंगे न्यू एंड मंगूज डॉट स्कीमा। स्कीमा एक मेथड है, इसके अंदर हम स्कीमा देंगे। तो एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे स्कीमा का। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, मेंबर्स, एंड मेंबर्स क्या होना चाहिए, नंबर, यानी कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ फैमिली है, सॉरी कितने नंबर ऑफ
मेंबर्स हैं उसमें एक फैमिली में। उसके बाद हम दे देंगे नेम्स, यानी कि कौन कौन है उनका नाम, नेम्स। और ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप क्लियर होगा, देखो मेंबर्स होगा जो भी होगा वो नंबर नंबर के फॉर्म में आएगा, और नेम्स जो भी होंगे जितने भी होंगे उनका नेम्स दिया जाएगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। सबसे पहले हमने मंगूस को रिक्वायर किया, जो कि स्कीमा तैयार करने के लिए ज़रूरत ही पड़ेगी। उसके बाद कॉन्स्ट फैमिली, एक फैमिली स्कीमा नाम का वेरिएबल ले लिए हैं जो कि स्टोर करेगा पूरे स्कीमा को। न्यू मंगूस डॉट स्कीमा, मंगूस न्यू एक कीवर्ड है, और मंगूस डॉट स्कीमा, मंगूस के साथ स्कीमा मेथड चलाएं, उसके अंदर हम स्कीमा को पास कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको हम फाइनल देंगे कि क्या कौन सा टेबल ये बनाए। इसके लिए हम करेंगे लाइक हाँ, मंगूस डॉट मॉडल, एक मॉडल मेथड होता है, और उसमें हम देंगे कि ये कौन सा टेबल बनाए। तो टेबल बना दे, फैमिली नाम से एक टेबल बनाए, एंड किसको लेकर टेबल बनाए, फैमिली स्कीमा को लेकर टेबल बनाए। तो इसमें फैमिली स्कीमा भी पास कर देंगे, सॉरी हाँ सही है, फैमिली स्कीमा। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, तो ताकि हम इंडेक्स डॉट जीएस में इस फैमिली मॉडल का, जो फैमिली मॉडल बनाए, इसको यूज कर सकें। उसके लिए यहाँ पर लिख देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ये आप जान रहे होंगे, कोई भी अगर मॉड्यूल हम बना रहे हैं खुद से तो उसको हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हो गया, ये हमारा फैमिली मॉडल बन के तैयार है। तो इसको हम चलते हैं इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, जैसे मंगूस को किया वैसे इसमें इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। क्या होगा, कॉन्स्ट और फैमिली मॉडल, फैमिली मॉडल एंड रिक्वायर, रिक्वायर किसको करेंगे हम, फैमिली मॉडल को। अब जो ये हमने फैमिली मॉडल बनाया उसको इंडेक्स डॉट जीएस में रिक्वायर कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब आता है हमारा इसमें डाटा को स्टोर करना। डाटाबेस से कनेक्शन भी हो गया, मॉडल भी तैयार हो गया, अब होता है हमारा स्टोर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए स्टोर करने के लिए एक असिंक फंक्शन चलाते हैं एंड वेट करते हैं, ताकि अवेट का भी यूज करेंगे ताकि जब तक डाटा स्टोर हो जाए। चलिए इसके लिए हम असिंक एक फंक्शन बनाते हैं, असिंक फंक्शन लाइक इनिट नाम से बनाते हैं, ताकि ये इनिशलाइज करे और इसमें पास कर देंगे लाइक कॉन्स्ट फैमिली, यस फैमिली। इसके अंदर हम क्या क्या दिए थे, देखिए मेंबर्स दिए थे, नेम्स दिए थे। कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, लाइक मेंबर्स आप दे दीजिए, मान लीजिए इसमें 2 मेंबर्स हैं, और नेम्स में इनका दे दीजिए स्ट्रिंग के फॉर्म में 2 मेंबर्स का नाम, लाइक वी नंदन, कामा दे दीजिए, एंड फुल बदन। तो ये हम डाटा तैयार कर चुके हैं और इसको हमको इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के लिए हमको इसी फंक्शन के अंदर हमको अवेट फंक्शन अवेट करना पड़ेगा, अवेट एंड
अब हमको इस मॉडल का यूज करना पड़ेगा ताकि इस मॉडल के हिसाब से डाटाबेस में स्टोर हो। तो क्या होगा, स्टूडेंट मॉडल, सॉरी फैमिली मॉडल, फैमिली मॉडल डॉट, उसके बाद क्रिएट, क्रिएट फंक्शन मेथड देखेंगे, क्रिएट एंड फैमिली नेम से क्रिएट हो जाए, फैमिली नेम से ये स्ट्रिंग में नहीं रहेगा, फैमिली, यस। यानी कि जो फैमिली है, फैमिली का जो भी डाटा हम डाल रहे हैं स्टूडेंट मॉडल में, ये स्टोर हो जाए। डायरेक्ट इस लाइन का मतलब है, यानी कि एक फैमिली मॉडल जो हम ऑलरेडी तैयार किए हैं स्कीमा, उसका यूज करके उसमें क्रिएट नाम का मेथड होता है जो एक हमारा कलेक्शन क्रिएट करेगा फैमिली मॉडल में। जो हम फैमिली नाम का यहाँ पे टेबल बनाए हैं, उसमें ये जो फैमिली नाम का डाटा है उसको लेके क्रिएट करेगा टेबल। ओके, तो चलिए अब इसको हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि इसको हम आउटपुट भी करा सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ले लेते हैं, लाइक लेते हैं कॉन्स्ट, इससे ऑब्जेक्ट ही देगा, फैमिली ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एंड इसी को प्रिंट करा लेते हैं, लॉग फैमिली ऑब्जेक्ट। चलिए, आई थिंक सब क्लियर है। अब इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। देखिए एक और मेथड, एक चीज़ है, जैसे हम देखिए इसमें है कि अगर एरर आया तो ये आउटपुट होगा, अगर एरर नहीं आया तो डाटाबेस कनेक्टेड आउटपुट आएगा। तो डाटाबेस इज कनेक्टेड जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसी में हम इस इनिट फंक्शन को कॉल कर देंगे, यानी कि जब ये डाटाबेस में कनेक्शन में कोई भी एरर नहीं आएगा तो इनिट फंक्शन जस्ट इसी के अंदर वो भी कॉल हो जाएगा। तो जैसे वो कॉल होगा तो ए परफॉर्म होगा, इनिट फंक्शन जैसे कॉल होगा, जब ये परफॉर्म होगा तो ये तो पहले बता डाटा आएगा, डाटा को इस लाइन पे जैसे ही आएगा तो वहाँ पे लिखेगा फैमिली डॉट मॉडल का यूज, इसको रिक्वायर पड़ेगा जो कि ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर चुके हैं। तो फैमिली मॉडल का यूज करके वो एक टेबल बना देगा और उसमें डाटा को स्टोर कर देगा, बस सिंपल सा है। तो इस फंक्शन को हम इसी के अंदर कॉल कर देंगे। चलिए अब आई थिंक सब सही है, चलिए इसको रन कराते हैं। देखिए कुछ एरर आया है, एनी नंबर्स, फैमिली मेंबर्स में नंबर्स, वेट अ सेकेंड, यस ये होगा स्ट्रिंग, चलिए सेव करते हैं, ब्राउज़र रन कराते हैं। तो देखिए हमारा आ चुका है, डाटाबेस इज कनेक्टेड, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया है जिसमें मेंबर्स हैं 2 और नेम्स हैं में अभिनंदन एंड फुलवदन, जो कि ऑलरेडी हम यही डाटा हम इनपुट किए थे। इसको हम डाटाबेस में भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें कनेक्ट कराएंगे, यस इसमें टेस्ट के अंदर आया होगा, देखिए फैमिलीज, देखिए इसमें भी वही आउटपुट है, मेंबर्स एंड नेम्स। सो हिंस तो सिंपल सा है, लाइक इसमें
और भी डाटा स्टोर, अलग भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक फैमिली इसमें 3 कर दीजिए एंड इसमें अलग अलग नाम दे दीजिए, करण, शिव एंड शिवानी। सेव करेंगे, ये ब्राउज़र रन करा लेते हैं। देखिए इस ये भी डाटा आ गया, डाटाबेस इज कनेक्टेड, मेंबर 3 नेम्स करण, शिव, शिवानी। और यहाँ पे जाके हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, यस यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखिए एक और डाटा आ गया, यानी कि हमारा डाटाबेस में डाटा स्टोर हो जा रहा है। तो सिंपल था, एक बार और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने मंगूस को रिक्वायर किया क्योंकि मंगूस का यूज होगा, डाटाबेस का काम है हमें। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मंगूस के साथ हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया और उसके बाद एक इवेंट हैंडलिंग का एक मेथड लगाया, सॉरी फंक्शन मेथड लगाया। और उसमें क्या किया, सबसे पहले अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर हमको दिखा दे, नहीं तो अगर एरर नहीं आ रहा है तो हमको क्लियर कर दे कंसोल डॉट लॉग में कि हाँ डाटाबेस इज कनेक्टेड। इतना तो क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, एक फैमिली मॉडल बनाया। जैसे हम डाटाबेस कनेक्ट होने के बाद एक फैमिली मॉडल बनाया, उसके बाद हमने उसमें भी मंगूस का रिक्वायर पड़ेगा क्योंकि उस मॉडल तैयार कर रहे हैं। उसमें कॉन्स्ट फैमिली स्कीमा नाम से एक स्कीमा बनाया और इसमें स्कीमा में हमने दिया 2 एट्रीब्यूट, पहला है मेंबर्स, दूसरा है नेम्स। मेंबर्स नंबर होना चाहिए, नेम्स स्ट्रिंग होना चाहिए। उसके बाद इसको हमने क्या किया, एक किस नाम से हमारा टेबल बने। लाइक देखिए अगर यहाँ पर हम फैमिली दिए हैं तो यहाँ पर फैमिलीज आया है, ये अपने आप प्लूरल हो जाता है, आप दें चाहे ना दें। देखिए तो फैमिली या फैमिली स्कीमा। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में। उसके बाद हमारा आया है कि डाटा को इंसर्ट करना, तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाए हैं, असिंक फंक्शन बनाए हैं इनिट नाम से। उसके बाद उसमें फैमिली का एक डाटा डाले हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, फैमिली, इसमें मेंबर्स दिए हैं 3, नेम से है। उसके बाद क्या किए हैं, इसको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या किए हैं, अवेट फंक्शन कॉल किए हैं। उसके बाद फैमिली मॉडल डॉट क्रिएट अ फैमिली यानी कि यही डाटा ऑब्जेक्ट पास कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए हैं, उसको आउटपुट करा दिए हैं। और जो हमारा इनिट फंक्शन है इसको हम इसके अंदर कॉल कर दिए हैं जब हमारा डाटाबेस इज कनेक्टेड है, यानी कि जब हमारा डाटाबेस कनेक्टेड हो जाए। बस यही था, कैसे हम डाटाबेस को स्टोर करते हैं, सॉरी डाटाबेस में कैसे डाटा को स्टोर करते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग।